हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी एक इक्वेशन मान लेते हैं। इसको फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे सेकेंड। तो मान लो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट से तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक, चाहे x को ले लो चाहे y को, तो हम इक्वल के इधर साइड रखेंगे और y को हम उधर लेके जाएंगे। तो 14 माइनस वाई, यानी x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड पुट दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को, ये हमारा वैल्यू है x का, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो हम x की जगह रखते हैं 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। तो अब ये आपको दिख रहा है माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2y इक्वल टू 4, 14 उधर चला जाएगा, माइनस का 14। तो माइनस का 2y इक्वल टू, ये प्लस माइनस अपन माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। ठीक है। तो माइनस का 10 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी दोनों आपस में कट जाएंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 अपन में चला जाएगा 10 के, तो 5। तो y हमारा मिला 5। अब इस y की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो हम y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो y हमारा 5 है, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? हम जब माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 9। तो ये हमारा आंसर है। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड। तो हमने दो इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3 है। तो हम, चाहे आप s को लो चाहे t को लो, तो मैं s को ले रहा हूँ। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? t उधर चला जाएगा, तो 3 ये माइनस का है, उधर का प्लस का हो जाएगा। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अब हम इस वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर, ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम करते हैं 3 और 2 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो 6, अब 3 2 ज़ा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 3 प्लस टी में करेंगे, और 2 3 ज़ा 6, तो 3 टी हो जाएगा इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी इक्वल टू 6। ये तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 6 ज़ा 36। और हम अगर 2t और 3t को ऐड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 5t। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। तो अब हम क्या करेंगे? हम 6 को अब इक्वल के इधर लेते हैं, तो 6 हो जाएगा माइनस का, तो 5t, हम 36 से 6 माइनस करेंगे तो 30। तो हमारा t हो जाएगा 30/5। तो 30/5 क्या हो जाएगा? 6। तो t इक्वल टू हमारा आया 6। अब हम t का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। तो पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो t का वैल्यू हमारा 6 आया, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा s और t हमारा आंसर है। तो s हमारा 9 आया, t हमारा 6 आया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, इक्वेशन सेकंड इसे मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? हम इक्वेशन फर्स्ट में हमारा, अगर हम y को लेंगे तो y अगर हम इधर लेते हैं, तो इसको आप पहले लिख लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो अब हम
वाई को अगर लेंगे सिंगल टर्म्स ही ज़्यादातर लेते हैं, तो ये हमारा वाई है, तो वाई हम अगर इधर लेंगे तो 3 और 3 इधर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे वाई इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 3x + 3 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 3x + 3, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड का वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो 9x - 3 वाई हमारा ये है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं 3x + 3 = 9, तो 9x - 3 3 = 9x + 3 3 = 9 = 9। अब आप देख रहे हैं 9x और 9x दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहा है, तो देख सकते हैं आप 9 = 9 है, तो जब 9 = 9 हो गया, x का कोई वैल्यू नहीं है, 0x है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हम लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन 4 हल करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं 0.2x + 0.3y = 1.3। तो अब आप देख रहे हैं किसी भी टर्म में कोई ना कोई डिजिट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं किसी भी एक डिजिट को ले लेते हैं, तो मैं x को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 0.2x = हो जाएगा 1.3 - 0.3y, ठीक है। तो अब हम x के इसमें गुणांक में कुछ नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x = ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1.3 - 0.3y / 0.2। तो अब हमारा ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकंड। तो इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, तो हम पुट करते हैं 0.4, x का वैल्यू हमारा ये है 1.3 - 0.3y / 0.2 और प्लस 0.5y = 2.3, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा, ये हम पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 0.6 हो जाएगा y प्लस 0.5y = 2.3। अब हम क्या करेंगे, ये भी y है ये भी y है, तो दोनों क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, तो 2.6 हम उधर लेके जाते हैं और y को इधर रखते, तो y ये क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा, तो 0.1 वो भी माइनस का = क्या हो जाएगा 2.3 - 2.6, तो 0.1 y = 2.3 और -2.6, तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.3, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल और y हो जाएगा हमारा 0.3 / 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कटा, तो y = हमारा आंसर होगा 3, तो y हमारा आ गया 3। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो हम पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड है हमारा ये। अब हम क्या करते हैं y का वैल्यू पुट करते हैं, तो x = 1.3 - 0.3, y हमारा 3 है और अपॉन में 0.2, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 0.9 अपॉन 0.2, तो x का वैल्यू x = हम अब 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, तो 0.4 अपॉन 0.2, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 हमारा आंसर है। तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया, तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, तो क्वेश्चन फिफ्थ हमारा √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0।
तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्व करते हैं जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसमें भी देख रहे हैं आप दोनों के कांस्टेंट में कुछ ना कुछ है, कुछ कुछ वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक डिजिट को ले लेते हैं। तो हम √2x ले लेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का √3y। ठीक है। तो अब हम x की जगह कुछ नहीं रखेंगे इसके गुणांक में, तो x इक्वल टू माइनस √3y और अपॉन में हो जाएगा √2। ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा ये थर्ड है, इक्वेशन थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3x का वैल्यू हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3y अपॉन √2 और माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक। तो अब आपको दिख रहा है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा, हम अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा √2। तो ये माइनस का 3y माइनस हम √2 का मल्टीप्लाई √8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √16y इक्वल टू 0। हमें पता है √16 क्या होता है, 4। तो माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। तो किसी भी डिजिट का अगर मल्टीप्लाई 0 होता है तो क्या होता है, 0। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, y और y दोनों y है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 7y इक्वल टू 0। तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 7 डिवाइड में चला जाएगा और किसी की भी डिवाइड में अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो y हमारा आ गया 0। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। तो x हो जाएगा हमारा, हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और 0/√2 क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू भी 0 आया, y का वैल्यू भी 0 आया। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 6 हल करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा √3x ये 3x है अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। तो हम एक x को रखते हैं, तो 3/2x ये उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 5y अपॉन 3। तो ये हमारा 3/2 है। तो 3/2 अगर हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये नीचे चला जाएगा 3 और क्या है माइनस का 2 प्लस का 5y अपॉन 3। दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4/3 प्लस 5 to the 10 अपॉन 3 3 is 9y। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 9। तो 3 3 is 9 यानी माइनस का 12, 4 3 is 12 होता है प्लस 10y। ठीक है। अब हम इससे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो हम x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू है हमारा माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 और अपॉन में पूरा 3 प्लस 2y/2 इक्वल टू 13/6। तो अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई एकदम नीचे वाले से। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 10y और ये अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 3 जा 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसको हम इक्वल के इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा y/2
इन दोनों का एलसीएम 6 और 27 का 54 और 13 माइनस ये हो जाएगा 13 6 काम अगर 54 में डिवाइड करेंगे यानी 54 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9। तो 13 में 9 का मल्टीप्लाई माइनस का 12 प्लस 10y और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 27 2 ज़ा 54। तो y अपॉन 2 इक्वल टू 13 9 जा, तो ये हो जाएगा 13 9 जा 117 यानी 117 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 2 जा 24 माइनस प्लस माइनस 10 2 जा 20 y और अपॉन में 54। तो अब हम क्या करेंगे y अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7 और 1 7 और 4 11 11 और 1 कैरी 2 और 3 3 4 ठीक है और 1 माइनस का 20y अपॉन 54। अब हम क्या करते हैं इन दोनों का तिरछा मल्टीप्लाई, तो तिरछा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो 2 1 4 1 माइनस 20y अपॉन 54। तो 2 का डिवाइड देते हैं 54 में तो 27 ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 141 माइनस 27 हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तिरछा तो 27 मल्टीप्लाई 27 y इक्वल टू 141 माइनस 20y। तो अब y को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 27y प्लस 20y इक्वल टू 141। तो इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो 47y इक्वल टू 141 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 अपॉन 47। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है y। और हम y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10 y हमारा 3 है मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9। तो x इक्वल टू माइनस का 12 10 3 ज़ा 13 30 अपॉन 9। तो x इक्वल टू इससे हम 12 का माइनस कर देंगे 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 और 2 में से 1 गया 1 और अपॉन में 9 तो 9 2 ज़ा 18। तो x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 3 आया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस आज हमने देखा प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।